अस्सलामुअलैकुम, मैं सबा चौधरी, मोबाइल मैरिज ब्यूरो आपकी खिदमत में हाजिर। एक हमसफर जिंदगी भर एट योर डोर स्टेप। पढ़ी लिखी है, समझदार है, नौकरी भी करती है और सबसे अच्छी बात है छोटा सा खानदान है, बिल्कुल 2 बहनें, माँ बाप, क्यूट सी फैमिली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। वैसे मैं सोच रही हूँ, क्या पारिस देखने में तो हीरो जैसा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे हीरो नहीं चाहिए। बनो मत। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें हीरो? क्योंकि हीरो की हीरोइंस चेंज होती रहती हैं। लेकिन जचेगा वो तुम्हारे साथ। तुमने क्या मिसेस चौधरी वाला काम शुरू कर दिया? अच्छा जी, तो दो मेरी फीस। मैं क्यों दूं? जिसकी तारीफें कर रही हो उसी से जाके लो। मतलब कि तुम्हारे दिल ने मंजूरी दे दी है। मैंने कब कहा? तुमने खुद ही तो कहा कि उससे फीस लूं, मतलब कि उसका आना जाना लगा रहेगा। ये तो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है ना। और तुम्हारी मर्जी क्या है? तुम पिटोगी मेरे हाथों से। मैं पिटूंगी? तुम पिटोगी मुझसे। देखो जरा अपने आप को। अम्मी! अरे अरे अरे, क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम लोग? क्या जंगली पना लगाया हुआ है? हाँ, अम्मी आज तो मत डांटे। तुम्हें तो आज खास तौर पे डांट पड़नी चाहिए थी। शुक्र करो मेहमानों के सामने नहीं तुम्हें डांटा। तुम्हें मैंने कहा भी था कि जल्दी आ जाना, और तुमने आज खास तौर पे देर लगाई। दोस्तों के साथ टाइम का पता ही नहीं चला। और प्लीज हाँ, आज गुस्सा मत करें। आज तो बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन? हाँ, हमें इतने हैंडसम दुल्हा भाई जो मिले। क्यों भाई, हैंडसम? मुझे क्या पता। अच्छा राबी सुनो, उन्होंने नंबर मांगा था तो मैंने युसरा का नंबर देना मुनासिब नहीं समझा, तुम्हारा नंबर दे दिया। अगर वो कॉल करें तो जरा ढंग से बात कर लेना, ना हो सके तो मुझसे बात करवा देना। अच्छा, आप उसकी फिक्र ना करें, उनसे बात तो मैं कर ही लूंगी। वैसे आप इसकी एक्साइटमेंट तो देखिए, लगता है सारी रात सो नहीं सकेगी। वो पता नहीं अम्मी, इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे छोड़ें, आप इसकी शादी करवा दें। इस लंबी जबान वाली से शादी कौन करेगा? जो मुझे पसंद करेगा ना, वो तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। तौबा या अल्लाह, इस लड़की का दिमाग देखो और इसकी सोच की उड़ान देखो जरा। अच्छा वह चली गई। चलो आओ हम गर्ल्स टॉक करते हैं। चुप करके अपने बेड पे जा, नींद आ रही है मुझे। क्या लेके जाओ। यार एक बात बता, ना तो उसके पास पैसा है और ना ही तू उसके साथ सीरियस है, तो फिर इस फ्लर्ट से तुझे मिलना क्या है? मेरी मानो शादी कर लो उससे। अरे नहीं यार, शादी तो मैं किसी ऊंची जगह करूंगा। ये जो लड़कियां होती है ना, ये जिंदगी में आने जाने के लिए होती हैं। बस कर दो यार, मुझे पता है जो लड़कियां तुम फंसाते हो उनकी क्लास क्या होती है। बड़े आए ऊंची जगह पे शादी करने वाले। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुमने भाई के टैलेंट को जानता नहीं है। मुझे कब किससे क्या चाहिए होता है, मुझसे ज्यादा तुम अच्छी तरीके से जानते हो। देखने में कैसा था? ठीक था। कितना ठीक? I mean, बोलने में कैसा था? काम क्या करता है? बिजनेस करता है, ठीक ठाक था, सुलझा हुआ लग रहा था। मतलब तुम्हें पसंद है ना? रामी, काम कर लूं मैं? कब तक जवाब देंगे वो लोग? रामीन, मुझे क्या मालूम। अच्छा खैर, उसकी आईडी तो बताओ जरा, देखिए तो सही ये सुलझा हुआ बिजनेसमैन है कौन। यार मुझे उसकी आईडी के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। अच्छा यार, नाम ही बता दो, मैं खुद सर्च कर लूंगी। फारिस।
इस नाम से तो बहुत सारी आईडीज आ रही हैं, बताओ कौन सा वाला? लास्ट वाला। और बस अब मुझे तंग मत करना, फाइल तैयार करके देनी है। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी क्लास हो जाएगी। यार लड़का तो बड़ा हैंडसम है, जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। कब आए? बस अभी। अच्छा। रामीन, क्या इस बिल्डिंग में और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं? हाँ, काफी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। मेरा दोस्त भी शायद इसी बिल्डिंग में जॉब करता है। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं? हाँ, बस ऐसे ही। चले? हाँ हाँ चलो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। इशरा? जी सिराज भाई, आप कभी अपने घर भी चले जाया करें, हर वक्त यहाँ पे मंडलाते रहते हैं। ज्यादा गुस्सा ना किया करो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। मैं तो बस ये कह रहा था कि मिसेस चौधरी जिन लोगों को रिश्ता दिखाने लाई थी उन पर ज्यादा इतबार ना करना, कि जब मैंने मिसेस चौधरी से उनके बारे में पूछा तो मुझे कुछ खास मुतमईन नहीं कर सके। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? है क्यों ना हो, कजन हूँ तुम्हारा। कजन है तो हमारे घर के मामलात में दखल मत करें। मेरे माँ बाप जिंदा है, मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत इसका फैसला वही करेंगे। और प्लीज आप कोई काम भी किया करें, हर वक्त यहाँ मंडलाते रहना ये अच्छी बात नहीं है। घर के बजाय एक और जगह चलोगे? शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाओगे, सर के बल जाओगे, वक्त आने दो। कौन सा वक्त? जब तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने जाएंगे। क्यों? तुम क्यों नहीं करोगे मेरी शादी की शॉपिंग? मैं तो ना जाने उस टाइम पे कहाँ बैठी होंगी, तुम्हें ही दौड़ना पड़ेगा मामा के साथ। बाय द वे, अगर मेरा इरादा बदल गया तो हो सकता है मामा को तुमसे पहले मेरी शादी की शॉपिंग करनी पड़ जाए। ओह माय गॉड, ये तुम कह रहे हो? तुम वही हो ना जो कहा करता था कि शादी तो मैं जाने किस सदी में करूंगा। इरादा बदलते देर नहीं लगती। और इरादा बदलने की कोई खास वजह? अभी तो नहीं है, लेकिन वो वजह बन सकती है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म तो नहीं आती? तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या नहीं बताया? जिसके बारे में बात कर रहे हो। रामीन, अभी तो मैं उससे खुद भी नहीं मिला। तुम्हें मिलने की जरूरत भी नहीं है, अब मैं और मामा ही मिल लेंगे। एड्रेस दो। जिसका नाम नहीं पता उसका एड्रेस कहाँ से दे दूं? नाम क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं अभी उसको खुद भी नहीं जानता रामीन। टाइम, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। पहले मेरी तो कंफ्यूजन दूर हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारी भी कर दूंगा। थैंक यू। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। फिक्र मत करो, आ जाएगा जवाब। जी नहीं, जवाब की फिक्र नहीं कर रही हूँ मैं। करनी चाहिए फिक्र, इतना हैंडसम और रिच लड़का है। पास आ जाओ तुम, ऐसी बातें मत किया करो। तो मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ। पता है, ऐसा रिश्ता बहुत मुश्किलों से मिलता है और अम्मी अबू को भी बहुत उम्मीद है। उनकी उम्मीदों से ही तो डर लगता है। ये भी तो हो सकता है ना कि यही उम्मीदें खुशियां ले आए और हम लोग अपने अपने घरों को जाएं। शर्म करो, ये भी तो हमारा ही घर है। और वैसे भी जो काम बेटे करते हैं बेटियां क्यों नहीं कर सकती? कितनी मुश्किल मुश्किल बातें करती हो।
ऐसे एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? मतलब कि तुम दुआ करो कि मेरा रिश्ता किसी बड़े से घर में हो जाए और मैं अपने साथ अम्मी अब्बू को ले जाऊंगी। अरे वाह, तुम क्यों लेके जाओगी? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भले ही मेरी शादी हो जाए, लेकिन रहूंगी मैं अम्मी बाबा के साथ। कितनी अनोखी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी शादी की सारी प्लानिंग कर ली है, ड्रेसेस से लेके डांस प्रैक्टिसेस से लेके मेहंदी के फंक्शन, ढोल की, सब कुछ सोच लिया मैंने। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हारे ड्रेसेस की तरह की मेरी ड्रेसेस भी हो। मतलब हम लोग डिजाइन थोड़ा चेंज कर लेंगे लेकिन कलर सेम रखेंगे। व्हाट डू यू थिंक? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए और ये सूट बूट पहन के तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? हाँ, हेलो, हाय, क्या हाल है? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने लड़कियों का हाल पता करने के लिए पैदा किए। खबरदार जो तुमने दोबारा इस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की, दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। अच्छा, तो फिर किस नंबर पे कॉल करूं? जिस नंबर पे मर्जी कॉल करो, लेकिन अगर इस नंबर पे कॉल किया ना तो फोन से निकल के तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। समझ आ गई मेरी बात? जाहिल आदमी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, मना किया, समझ नहीं आ रही? अरे रावी, बात तो सुनो। ओह, तुम्हें मेरा नाम भी पता है? नाम तो तुम्हें भी पता है मेरा। फारिस बात कर रहा हूँ, आदि घर वाली साहिबा। ओह, फारिस? मैंने तो पता नहीं आपको क्या क्या सुना दिया, लेकिन मेरा भी कसूर नहीं है। बंदा तारुफ तो करा देता है ना पहले अपना। आप किसी को मौका देंगी तो तारुफ कराएगा ना वो। अच्छा, आप मेरी अम्मी से शिकायत मत कीजिएगा प्लीज। इतना डरती है अम्मी से? अम्मी से नहीं डरती हूँ, इस बात से डरती हूँ कि अगर आपने इनकार कर दिया तो अम्मी कहेंगी कि मेरी वजह से हुआ है। वैसे आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक कहेंगी। क्या मतलब? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इनकार कर ही दो। देखो, अगर इनकार करना है ना तो मुझसे फ्री होने की जरूरत नहीं है, मैं बात कराती हूँ अम्मी से। एक तो आप बात को बगैर समझे कुछ भी बोलना शुरू हो जाती है। घर में भी सब यही कहते हैं। वैसे आपके इरादे क्या हैं? प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अरे अब तो इनकार का सवाल ही नहीं पैदा होता। सच? ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। ओके बाय। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है, पागल हो गई हो? फारिस से बात हुई है मेरी। तुमने फोन किया था उसे? मैंने क्यों फोन करना था, उसकी कॉल आई थी और पता है उसने इनकार नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे तुम पसंद आ गई हो। थैंक यू सो मच अल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नफल माने में थी, अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया और रिश्ता तय हो गया और सब अच्छा हो गया। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। हेलो। एटलीस्ट बंदा बात तो पूरी सुनता है। अब क्या बात रह गई है? मुझे यकीन था कि आप इनकार कर ही नहीं सकते। युसरा जैसी लड़की तो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। लेकिन मुझे तो उससे भी अच्छी लड़की चाहिए। इस दुनिया में तो नहीं मिलेगी, मेरी बहन से अच्छी लड़की। आप तो है ना? हाँ, मैं तो हूँ। तो फिर अपनी बात करें। मेरी क्या बात करें? मैं तो बातें करती रहती हूँ, हम युसरा की क्यों ना बात करें? एक तो आप बात को समझती नहीं है। आप मुझे ना समझ कह रहे? मुझसे बात करते हुए ना थोड़ा ख्याल किया करें। मैं युसरा की लाडली और अकलौती बहन हूँ। समझें कि अब आपका केस मेरे हाथ में है। ओके बाय। हेलो। अजीब पागल इंसान है, काम की बात तो करता ही नहीं है। अब मेरा केस ही नहीं, मेरा फ्यूचर भी तुम्हारे हाथ में।
डिस्काउंट और कंसेशन की बातें मत करो। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज माय बिजनेस, मैं यही काम करती हूँ। हाँ लेकिन मिसेस चौधरी कोई अच्छा रिश्ता नहीं दिखाया आपने आज तक। एक्सक्यूज मी, जितने अच्छे रिश्ते सबा चौधरी के पास होते किसी और के पास हो ही नहीं सकते। अब मैं क्या करूं अगर लड़की वाले तुम्हें देखते साथ ही रिजेक्ट कर देते हैं। मसला ये है कि तुम्हारी एजुकेशन बहुत कम है। मिसेस चौधरी लड़का कौन देखता है आज? लोग देखते हैं कितना पैसा कमा रहा है, एजुकेशन कौन देखता है आज? रहने दो सिराज, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब लोग देखते हैं कि लड़की का स्टेटस क्या है सोसाइटी में, कितना पढ़ा लिखा है। बच्चियां बहुत पढ़ चुकी हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मेरी बात कहाँ करनी है आपको। एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने अपना काम कैसे करना है। दिस इज माय जॉब, नॉट योर जॉब, ओके? आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो जी बोल रही हूँ। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या मतलब है प्लॉट लेना है? ना जी, मैंने ना कोई प्लॉट लेना ना कोई प्लॉट जो है वो बेचना है। कितनी दफा मैंने तुमको मना किया है कि इस नंबर के ऊपर कॉल ना किया करो ना। क्या मसला है तुम्हारा? मेरा कोई मसला नहीं, खबरदार आइंदा मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल की, वरना मैंने ना रिपोर्ट करा देनी है थाने में तुम्हारी। ले जाके वहां पे ना फाइल लगवा देना है। डोंट कॉल हियर अगेन। हाँ क्या कह रहे थे तुम? मिसेस चौधरी मैं जानता हूँ आजकल आप अयूब चाचा के घर आ जा रही हैं। वहाँ पे युसरा की बात करें मेरे लिए। तुम उनके रिश्तेदार हो? देखो अगर युसरा के माँ बाप ने अपनी बच्ची का रिश्ता तुमसे करना होता ना तो मुझसे खुद बात करते। आई नो दैट फैमिली पर्सनली। क्या कमी है मेरे? लंगड़ा लूला हूँ क्या? अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, और क्या चाहिए आपको? देखो अगर तुम्हारी बात मुझे समझ में आई ना तो मैं तुम्हारी आगे कहीं बात करूंगी, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता चुनूंगी। लेकिन अभी ना बहुत देर हो गई है, 1 घंटा जाया कर दिया तुमने। इतना आहिस्ता आहिस्ता बोलते हो तुम, मेरा सारा टाइम वेस्ट करा दिया। मैंने घर में आज लंच भी नहीं बनाया, खाना पैक करवाया मैंने। ये भी मैं उसको कहती हूँ गाड़ी में मुझे पहुंचवा देना प्लीज। आई एम इन अ हरी एंड पे द बिल, ठीक है? मैं फिर तुमसे बात करूंगी, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। ओके बाय। जी फरमाएं। थैंक गॉड इस बार तुमने पहचान लिया। नंबर याद था मुझे आपका। और मेरा मतलब मैं याद हूँ ना तुम्हें? जी याद है। फरमाएं, क्यों फोन किया आपने मुझे? तुमसे मिलना चाह रहा था। मुझसे? किस लिए? अरे अपना फ्यूचर डिस्कस करने के लिए। वो आप अम्मी से कीजिएगा, वैसे भी बहुत इंतजार है उनको आपके जवाब का। सिर्फ उन्हें इंतजार है, किसी और को नहीं। एक तो आप फजूल के सवाल बहुत करते हैं। तुम जवाब ही नहीं देती हो। जवाब दोगी तो मैं सवाल नहीं करूंगा। मैंने किस सवाल का जवाब नहीं दिया? कह रहा हूँ मिलना चाह रहा हूँ। बताया तो है, अम्मी से बात कर लीजिएगा। सोच लो, कर लो तुम्हारी अम्मी से बात। जी कर ले बात, कितनी दफा कहा है। थैंक यू। फारिस, मैंने तुम्हारी शर्ट आयरन कर दी है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ खा भी लो। आपने क्यों आयरन कर दी? मैं खुद कर लेता। क्या करूं, मेरे बच्चे की बीवी जो नहीं आई है, जब वो आ जाएगी तो वो ये तकलीफें करेगी, जब तक वो नहीं आती तुम्हारी माँ को ये सारी तकलीफें करनी है। अच्छा बैठे, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे कपड़े इस्त्री किया। अरे क्या कर रहे हो? मैं अभी आयरन करके लाई हूँ। बैठे तो सही। युसरा के बारे में मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि युसरा अच्छी लड़की है और तुम्हें पसंद आएगी। मैं मिसेस चौधरी से कहकर रिश्ते का पैगाम भिजवाती हूँ उनको। एक मिनट, जस्ट रिलैक्स। कोई और बात भी है क्या? मम्मी, युसरा बहुत अच्छी लड़की है, अमेजिंग। आई लव योर चॉइस। आपकी चॉइस पे तो आप ना मिसेस चौधरी से जरूर कहें कि उनके यहाँ रिश्ता लेकर जाएं, उनसे बात करें, लेकिन युसरा के लिए नहीं, उसकी छोटी बहन राबी के लिए। क्या पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसमें पागल होने की क्या बात है? मुझे तो लगता है राबी उससे कहीं ज्यादा प्यारी है। क्या कह रहे हो? गलत बात कर रहे हो बेटा। युसरा को देखने गए थे, उसी का रिश्ता लेकर गए थे। हम इस शर्त पे थोड़ी गए थे उनके कि हम हर हाल में हाँ करेंगे, और हम इनकार भी नहीं कर रहे।
तुम बात को समझ नहीं रहे हो। वो सफेद पोश लोग हैं। जब हम बड़ी बेटी की बात छोड़ के छोटी बेटी के लिए रिश्ता मांगेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत बुरा लगेगा। क्या मतलब? वो सारी जिंदगी छोटी बेटी को घर बैठाए रखेंगे, उसकी शादी नहीं करेंगे क्या? कभी ना कभी तो करेंगे ही ना। फजूल बातें मत किया करो, हर वक्त का मजाक सही नहीं होता फारिस। अब जल्दी आओ, खाना खाओ और हम निकले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट अ जोक। आज ऑफिस क्यों नहीं आई तुम? यार बस आज रेस्ट करने का दिल कर रहा था तो वर्क फ्रॉम होम ले लिया। शौक में जॉब करने का यही तो फायदा होता है, इंसान का जब दिल चाहे वो ऑफ ले ले। एनीवेज एंजॉय करो। आपको इतनी जेलसी हो रही है तो लंच ब्रेक में पिक कर लेती हूँ, कहीं लंच करने चलते हैं। बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरी फिक्र ना करो अगर तुमने ऑफ कर ही लिया है तो। और वैसे भी अपने बगैर कोई दिन जी लेने दो मुझे ऑफिस में। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी इरिटेट होती हो। नहीं यार मजाक कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने वो रियाज साहब वाली फाइल जो थी उनको दे दी थी? ओह माय गॉड, मैं भूल ही गई और फाइल भी अपने साथ ले आई हूँ। ओफो, क्या करती हो रामीन। अब अगर उनको पता चलेगा ना तो पूरा ऑफिस सर पे उठा लेंगे। किसी के हाथ भेज दो वो फाइल। हाँ चलो डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। सुने जी, योर नेम प्लीज। क्यों? एक्चुअली आई रियली लाइक यू। अरे पर मेरी बात। How dare you? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ, अकेली लड़की देखी नहीं और इस तरह की बातें करने के लिए आ गए। लेकिन क्या लेकिन? एक खींच के मारूंगी ना मुंह पे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जाओ यहाँ से। चाहते हो या गार्ड्स को बुलाओ? समीना, दिस इज नॉट फेयर ना। सब कुछ हो गया है, पहले आप लोगों को जल्दी पड़ी हुई थी, अब आप लोग को जवाब नहीं दे रहे, क्यों? व्हाट इज हैपनिंग? मैं क्या जवाब देती? पर्सनली तो युसरा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अरे अगर पसंद है तो दैट्स इट, दिस इज द परफेक्ट मैच। मैं फौरन हाँ कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप उन्हें इनकार कर दें। सबीना, अभी तो आप कह रहे हो यू रियली लाइक युसरा, फिर आप मुझे कह रही हैं मैं इनकार करूं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, प्लीज टेल मी। मसला ये है मिसेस चौधरी के फारिस को युसरा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ओह आई सी। मुझे बात नहीं समझ में आई समीना, एक ही घर में रहते हैं माँ बेटा, मतलब आपस में कोई डिस्कशन तो की होगी ना। आखिर में एक लड़की के घर जा रही हूँ रिश्ता लेके, बताया नहीं था बेटे को क्या? कोई कम्युनिकेशन गैप है क्या? हुआ? हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या करें ना, आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं। सही है, ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। चले फिर ठीक है, आई लीव। प्लीज डोंट माइंड मिसेस चौधरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन ये नहीं समीना, माइंड करने की क्या बात है, बिजनेस है ये मेरा। लेकिन अब वो जो एडवांस था फॉर दिस वो अब बराबर हो गया। हाँ हाँ, दैट्स नॉट एन इश्यू। चलें ठीक। हेलो हेलो मिसेस चौधरी, हाउ आर यू? ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? बेटा आई अंडरस्टैंड कि हर एक की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन अगर नहीं पसंद था ये रिश्ता तो फिर पहले बता देना चाहिए था ना मामा को। मैं खामखा चक्कर लगाती रही यहाँ भी वहाँ भी, यू नो। व्हाट्स रॉन्ग? मैंने मिसेस चौधरी को कह दिया ना कि युसरा के घर वालों को इनकार कर दे। यू हैवंट टोल्ड हर, आपने बताया नहीं इन्हें? फारिस प्लीज। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या सीक्रेसी चल रही है? मुझे भी बताओ क्या हुआ है, टेल मी प्लीज। नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। I'll handle him, don't worry। अरे बताएं ना। अरे क्या हो गया है, प्लीज मुझे बताएं। कोई प्रॉब्लम है? मे बी आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। मैं कर लूंगी हल, मुझे बताएं तो सही ना, हुआ क्या है? I know। फारिस को युसरा की छोटी बहन पसंद आई है, राबी। बेटा ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा,
लड़कियों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी बच्चियों के मामले में। अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि बड़ी बेटी घर में बैठी हुई हो और मैं छोटी की बात करूं। दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर मी। आई एम रियली सॉरी। हाँ रियली सॉरी। लेकिन मिसेस चौधरी आप इसके लिए कोई अच्छा सा नया रिश्ता ढूंढिए ना। हाँ ऑलराइट, कुछ और करूंगी बट यहाँ पे नहीं हो सका। आई एम सो सॉरी। मिसेस चौधरी फॉरिस, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। हर वेले कोई ना कोई मसला पड़ा रहता है तानू। नहीं की करा मैं गड्डी भी नहीं मेरे कोल, बड़ी दूर है मैं ते बच्चियां का काम तू आपे किया करना तो मैनू ना बकरी मुसीबत पाया कर। बस कर दे, हर वेले टिक 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 मेनू फोन मैनू की कह रहा है। अरे अल्लाह जी। मिसेस चौधरी, should I drop you home? No, I will manage. I want to say something to you. I know. What do you want to say? Actually, मुझे एक बात बताओ, राबी में ऐसा क्या है? अरे कोई किसी को कैसे बता सकता है कि वो उसको क्यों पसंद करता है? It's just personal liking. I like her. God philosophical वैसे है ना, पसंद अपना पसंद इंसान की अपनी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सच से बता रहा हूँ, मुझे राबी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आप डबल फीस में काम करती हैं? Of course, लेकिन ये जो प्यार मोहब्बत का चक्कर होता है ना, इसमें मेरी फी ट्रिपल होती है। Not a problem. और फी एडवांस भी होती है। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दें, सब आपके अकाउंट में। गुड। लड़की के माँ बाप को तो मैं यूं मना लूंगी, तुम अपनी मामा की फिक्र करो। एक दफा लड़की के माँ बाप मान जाए, मम्मी को मनाना मेरे लिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मनी बैक गारंटी का कोई रूल नहीं है मेरे बिजनेस में। तलाक, सेपरेशन, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज नॉट माय डिपार्टमेंट। डोंट कॉल मी एंड आई नीड अ ड्रॉप। हाँ, आप आगे बैठेंगी या पीछे? So naughty. Oh, so courteous. राबी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अपने बाबा के नए प्रोजेक्ट के लिए मैं यूके जा रहा हूँ। क्या? हाँ, तो इसमें इतने हैरान क्यों हो रही हो? तुम कितने अरसे के लिए जा रहे हो? यही कोई 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आता रहता रहूंगा। 4 साल? और मैं 4 साल तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूं? जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इंतजार भी होता है। लेकिन मुझे इंतजार से डर लगता है यासिर। लेकिन अच्छे वक्त के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा तुम्हें। बस तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम डैड को इनकार कर दो। इनकार कर दूं? अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पीछे कोई भी नहीं संभालने वाला। तुम्हारे डैड के पास बहुत पैसे हैं, कोई ना कोई संभाल लेगा। क्या मतलब? नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम नाराज क्यों हो रही हो? बस पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम नहीं जाओगे। हाय मॉम, कैसी हैं आप? मॉम प्लीज आप एक काम कर सकती हैं, डैड को मना कर दीजिए कि मैं यूके नहीं जा रहा। मॉम प्लीज। थैंक यू सो मच। आई लव यू मॉम। खुश? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। हाँ, तभी तो मुझे आजमाती रहती हो। तुम्हारे डैड नाराज तो नहीं होंगे ना? कम ऑन यार, डैड मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे। वैसे तुम्हारे रिश्ते विश्ते नहीं आते? नहीं, फिलहाल तो नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ लिया। हाँ, कुछ मीठा मंगवाएं? श्योर। वेटर। अकेली लड़की देखी नहीं और इस तरह की बातें करने के लिए आ गए। लेकिन क्या लेकिन? एक खींच के मारूंगी ना मुंह पे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जाओ यहाँ से।
मेरे घर वालों को पता चल गया ना कि मैं कॉलेज के बहाने सारा दिन तुम्हारे साथ होती हूँ, तो वो लोग मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। तुम फिक्र नहीं ना करो, उससे पहले मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना माने तो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना माने। तो फिर एक काम करो, आजकल युसरा के रिश्ते की बात चल रही है, एक दफा उसका रिश्ता हो जाए तो फिर तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज देना। हाँ, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो? पागल नहीं है वो, उन्हें इतना अच्छा दामाद कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हर कोई तुम्हारी नजर से तो नहीं देखता ना। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो तुम्हें मेरी नजर से देखे। Sure? ये कौन था? ये वही था जिसका रिश्ता आया हुआ युसरा के लिए। तो इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता आया है, तुम्हारे लिए तो नहीं ना। अगर उसने किसी से कुछ कह दिया तो? तुम्हारी बहन की शादी इससे हो रही है। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कम ऑन, चिल करो, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे फारिस, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं जा रही हूँ मिसेस सदाकत के घर। ओके, आई विल कम बैक इन अ लिटिल व्हाइल। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं। आपके पास मिसेस चौधरी का नंबर है? तुम्हें उनके नंबर की क्यों जरूरत है? आप मुझे दे सकती हैं? मैं ये पूछ रही हूँ ना, क्यों चाहिए तुम्हें? उनसे वहाँ कॉल करो, उनसे कहें कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी रिश्ता करने में। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, वहाँ राबी से रिश्ता नहीं करना हमने। मैं भी नहीं करना चाहता वहाँ पे रिश्ता। आप मिसेस चौधरी से क्या उन लोगों को मना कर दें? मैं तो तुमसे कहूंगी कि एक बार तुम युसरा के बारे में सोच लो। मुझे ना युसरा के बारे में सोचना, ना किसी और के बारे में। I don't understand you। पता नहीं इस लड़के को क्या है। लेकिन इससे ये भी तो हो सकता है ना कि वो युसरा के बारे में गलत राय कायम करें, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से युसरा के रिश्ते में कोई रुकावट बने। एक हल है। हाँ? तुम्हारे पास उसका नंबर है, कॉल में और उसे पूछो कि यहाँ से क्यों चला गया, और अगर मेरा पूछे तो बोल देना कजन है। लेकिन मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहती यासिर। कम ऑन यार, एक झूठ से उसका मुंह बंद हो सकता है। मिलाओ नंबर। नहीं यार, अभी नहीं, बाद में कुछ सोचती हूँ इस बारे में। कुछ खाओगी? मंगवाओ कुछ मीठा मंगवाए। ओके बेटा। मुझे एक बात बताओ, राबी में ऐसा क्या है? अरे कोई किसी को कैसे बता सकता है कि वो उसको क्यों पसंद करता है? इट्स जस्ट पर्सनल लाइकिंग। आई लाइक हर। मैं आपको सच से बता रहा हूँ, मुझे राबी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे फारिस को फोन करके बता देना चाहिए कि जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। फारिस जिस तरह नाराज होके गया है, इससे तो साफ जाहिर है कि वो युसरा के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। यासिर की सजेशन ठीक है, मुझे यही कहना चाहिए कि मेरे साथ तो मेरा कजिन था, लेकिन अगर उसने युसरा से पूछ लिया तो मैं युसरा को क्या कहूंगी? ऐसा करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो मेरा फ्रेंड था, कोई बात नहीं, तब की तब देखेंगे।
राबी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। आप हमें देख के चले क्यों गए? मिले भी नहीं। कैसे मिलता आप? तुम बहुत बिजी लग रही थी वहां पे, और फिर मैंने सोचा कि शायद मैं तुमसे मिलने आऊं, कहीं तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। वैसे था कौन वो? आप उस वक्त मिल लेते तो मैं आपका तारुफ करा देती। वी आर फ्रेंड्स, हम कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। भूख लगी तो सोचा रेस्टोरेंट चलते हैं। ओके, बट आर यू श्योर ही इज जस्ट अ फ्रेंड? अंदाजे कायम करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ओके बाय। चलो, एक बात पूछ सकता हूँ? जी। ये कॉल तुमने मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए की थी? ताकि आप कोई गलत राय कायम ना करें। मेरी राय की इतनी वैल्यू है? जहाँ रिश्ते जुड़ने हो वहाँ राय बहुत अहम हो जाती है। ओके बाय।